गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पूर्व की कक्षा में हमने भारतीय समाज के मूलभूत आदर्श के तहत स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के बारे में अध्ययन किया था। आज हम भारतीय समाज के मूलभूत आदर्श के तहत शेष बचे हुए जो पॉइंट थे उनका अध्ययन करेंगे। ये शेष बचे हुए जो पॉइंट थे जिसमें था सामाजिक न्याय और अगला है धर्मनिरपेक्षता। तो आइए अब हम सामाजिक न्याय के बारे में चर्चा करते हैं। सामाजिक न्याय से तात्पर्य है प्रत्येक व्यक्ति को समान आदर तथा सम्मान दिया जाए। यह जनरली भाषा में सामाजिक न्याय इसी को बोला जाता है। तो सामाजिक न्याय की व्यवस्थाओं में आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक न्याय प्राप्त हो। यहाँ सामाजिक न्याय से आशय है प्रत्येक व्यक्ति को समान आदर तथा सम्मान दिया जाए, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को समान आदर एवं सम्मान मिलना, यही सामाजिक न्याय है। यदि सामाजिक न्याय की भावना को व्यवहारिक रूप देना है तो हमें शिक्षा का उचित अर्थ में विकास करना होगा। सामाजिक न्याय हेतु हमें शिक्षा का डेवलप करना होगा और प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा के तहत सामाजिक न्याय के रूप में जागृत करना होगा। शिक्षा का उचित अर्थ में विकास करना होगा। प्रत्येक भारतवासी को, चाहे वह अमीर हो या गरीब, किसी भी जाति या धर्म का हो, किसी भी प्रांत का हो, कोई भी भाषा बोलता हो, उसे सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। अर्थात वही बात आ गई बेसिक तौर पर कि चाहे कोई सा भी व्यक्ति हो या कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी पद पर हो, या छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो गरीब हो, जाति भेदभाव से दूर रहकर प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। इस पॉइंट के तहत विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे कि सामाजिक न्याय के अभाव में लोकतंत्र का संपूर्ण ढांचा ही अव्यवस्थित हो जाता है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक न्याय प्राप्त हो। सामाजिक न्याय से आशय प्रत्येक व्यक्ति को समान आदर तथा सम्मान दिया जाए। यदि सामाजिक न्याय की भावना को व्यवहारिक रूप देना है तो हमें शिक्षा का विकास करना होगा। प्रत्येक भारतवासी को, चाहे वह अमीर हो या गरीब, किसी भी जाति या धर्म का हो, किसी भी प्रांत का हो, उसे हमें सामाजिक न्याय देना होगा। समाज में उत्पन्न समस्याओं पर वार्ता हो तथा कार्यशाला आयोजित करके पाठ्यक्रम में उसी का अनुरूप परिवर्तन करना चाहिए। अर्थात पाठ्यक्रम में इस प्रकार परिवर्तन होना चाहिए जिससे कि सामाजिक न्याय की भावना का विकास हो। सामाजिक न्याय की प्रवृत्ति से देश के प्रति लोगों में अपनेपन की भावना का विकास होता है और व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ता है। यही सामाजिक न्याय है। अतः सामाजिक न्याय का डेवलप करने के लिए हमें शिक्षा का विकास करना होगा और पाठ्यक्रम में ऐसे परिवर्तन लाने होंगे जिससे कि प्रत्येक छात्र में सामाजिक न्याय की भावना का विकास हो। इससे अगला पॉइंट है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य भारतीय समाज का दूसरा महत्वपूर्ण मूल्य धर्मनिरपेक्षता है। यहाँ ये भारतीय समाज का दूसरा महत्वपूर्ण मूल्य धर्मनिरपेक्षता बतलाया गया है। तो पहला मूल्य कौन सा है? फिर पहला मूल्य है सामाजिक न्याय और दूसरा मूल्य है धर्मनिरपेक्षता भारतीय समाज के अंतर्गत। ध्यान रखना ये बात आप, ठीक है। प्रारंभ से ही हमारा समाज धर्म को व्यापक सहिष्णुता, समानता आदि के रूप में लेता आया है। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि भारत में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पर जो नीतियाँ बनती है या जो भी कार्य होते हैं ये सभी धर्मवासियों के लिए होते हैं। ऐसा नहीं है कि इस धर्म के लिए अलग और उस धर्म के लिए अलग नीतियाँ।
सभी पर समानता की भावना को आधारित रखते हुए सभी पर समान नीतियाँ लागू होती हैं। हमारा समाज धर्म के संबंध में कभी भी संकीर्ण नहीं रहा। हमने धर्म को कष्ट, संकीर्णता या अत्याचार आदि किसी भी रूप में नहीं लिया। हमारा भारत देश ही एक ऐसा देश है जहाँ धर्म के मामले में कभी कोई झगड़ा टंटा नहीं हुआ और भारत की संकीर्ण विचारधारा भी नहीं है। धर्मनिरपेक्षता राज्य है अपना भारत। तो इसको विस्तार रूप में समझने हेतु मैं आपको कुछ बतला रहा हूँ। भारतीय समाज का दूसरा महत्वपूर्ण मूल्य धर्मनिरपेक्षता है। हमारा समाज धर्म के संबंध में कभी भी संकीर्ण नहीं रहा। हमने धर्म को कष्ट, संकीर्णता या अत्याचार आदि किसी भी रूप में नहीं लिया। प्रारंभ से ही हमारा समाज धर्म को व्यापक सहिष्णुता, समानता आदि के रूप में लेता है। यही कारण है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया है। इसी कारण संविधान निर्माताओं ने एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया है। प्रत्येक भारतवासी धर्म को स्वीकार करता है। उपासना की विधि में भारतीयों में अंतर हो सकता है, अर्थात पूजा पाठ वगैरह में अंतर हो सकता है, लेकिन प्राचीन काल से ईश्वर को सर्वव्यापी माना गया है। लेकिन ईश्वर सभी का एक है। पूजा पाठ अलग हो सकती है, लेकिन ईश्वर सभी का एक है। हमारे संविधान में प्रत्येक नागरिक को ये स्वतंत्रता दी गई है कि वह किसी भी धर्म को स्वीकार करे, प्रचार करे, आचरण करे, उपासना करे और इन सभी के लिए संस्थाओं की स्थापना करके उनका संचालन करे। इसके साथ ही व्यक्तियों को अन्य धर्मों की आलोचना करने का अधिकार नहीं दिया गया है, अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म की आलोचना नहीं कर सकता है। ये किसके तहत दिया गया है? संविधान के तहत। राज्य की ओर से किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा और राज्य धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, अर्थात कि राज्यों को, भारत के जो राज्य हैं, इन राज्यों को धर्म का आधार पर प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा। अर्थात प्रोत्साहन से तात्पर्य यहाँ है कि ये रुपये पैसे से लिया जाता है। ठीक है। अतः भारतीय समाज का धार्मिक दृष्टि से धर्मनिरपेक्षता का मूल्य बहुत विस्तृत दृष्टिकोण वाला है। तो मैंने आज आपके सामने 2 पॉइंटों के बारे में बतलाया। इसको आप अपने नोटबुक में जो भी मैंने बोला है इसको लिख करके और याद करें। अब जैसे कि बात आती है कि हमने आज आज की क्लास अपनी यहीं ख़त्म होती है। कुछ चर्चा कर ली जाए। बात आती है कि भारतीय समाज के मूलभूत आदर्श के बारे में आज हमने जो अध्ययन किया एवं इससे पूर्व के वीडियो को देखकर आप अपनी नोटबुक में नोट्स बनाकर इनको याद करें एवं लिखने की प्रैक्टिस भी करें, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम की घड़ी नज़दीक आने वाली है। मेरा गेस है कि जो मैंने आपको क्लास में बतलाया एवं जो वीडियो प्रोवाइड किए, पेपर इन्हीं टॉपिक में से बनेगा। ये मेरा गेस है और मुझे आशा है कि पेपर इन्हीं टॉपिक में से बनेगा। अतः आप इनको कंठस्थ याद करें और अपने पेपर की तैयारी करें। धन्यवाद।